देशी विप्रतम काते चिंता बलियसी। अरे पंडित जी महाराज क्यों रो रहे हो? कौन सी चिंता आपको हो गई है? बद तुम सत्यवरम मह्यम शुभस्य दुख कारणम। महात्मा जी ने कहा आपका जो भी दुख का कारण हो हमें बताइए। अब महाराज जैसे ही पंडित जी से पूछा कि पंडित जी तो और जोर जोर से रोने लगे। महात्मा ने कहा अरे महाराज कारण तो बताओ, दिक्कत क्या है? रोना धोना बंद करो। तो कहने लगे महाराज हमारे कोई बेटा नहीं है। महात्मा जी ने कहा जय हो प्रभु, हम सोच रहे थे कि भगवान के लिए रो रहे, ये तो बेटे के लिए रो रहे। अरे पंडित जी आप विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, बताइए आप बेटे के लिए रो रहे हैं? अरे आप किस लिए? बेटा मिल जाएगा तो क्या करोगे महाराज? जो ब्राह्मण होते हैं वो बीते हुए को, आने वाले को, वर्तमान को, भूतकाल भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते विद्वान। असोच्यानम वसोच सत्वम प्रज्ञावादांश भाससे गताशून से नान सोचंती पंडिताय। अरे जो विद्वान है उन्हें ये चिंतन नहीं करना चाहिए, भगवान की लीला है। अनेक जन्म जन्मों के हमारे एक पूरा चेन सिस्टम बना हुआ है जो हम वर्तमान में देखते हैं ना। अनेकों बार विचार आता है भगवान हमारे ऊपर रूठा हुआ है इसलिए हमको फला चीज नहीं दे रहा है। हम चाहते हैं हमको ये मिल जाए वो मिल जाए और नहीं मिलता है तो कहते भगवान ठीक नहीं है। जरा एक बात बताओ, एक बच्चा है छोटा, बच्चे को जुखाम है, बुखार है और बच्चा हट कर रहा मम्मी रसगुल्ला खाना है, और रखे भी हैं घर में रसगुल्ले, और मम्मी रसगुल्ला लड्डू नहीं दे रही है बच्चे को। बताओ मम्मी गलत कर रही है या सही? बच्चे के साथ अन्याय कर रही है। जब रसगुल्ले रखे हैं तो खिलाने चाहिए, खिलाना चाहिए नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि मां को पता है किसकी सेहत के लिए रसगुल्ला ठीक नहीं है। अभी इसका स्वास्थ्य रसगुल्ला पचाने की स्थिति में नहीं, यदि लड्डू रसगुल्ला खाएगा तो और अधिक बीमार हो जाएगा। और कहती है लड्डू खिलाऊंगी, और लड्डू का लालच देके कड़वी दवाई पिला देती है, पकड़ के पिला देती है ना, पकड़ लेती है बाएं, डॉक्टर के पास जाती है और सुई लग जाती है। बच्चे को लगता मां मेरी बड़ी दुष्ट हो गई है, मुझको सुई भी लगवाती है, कड़वी कड़वी गोलियां भी खिलाती है, मां मुझको प्यार नहीं करती। बताओ मां प्यार कर रही है या मां दुष्टता दिखा रही है? बच्चे पर गुस्सा नहीं दिखा रही ना, मां दुलार कर रही है। क्यों? बच्चा जानता ही नहीं है कि जो मुझे दवा खिलाई जा रही है वो मेरे लिए हितकर है। कड़वी जरूर है लेकिन उसी से मेरा स्वास्थ्य ठीक होना है। बच्चा नहीं जानता, उसे लगता मिठाई मिलनी चाहिए वो मेरे लिए अच्छी है, लेकिन अच्छा क्या है उसके लिए? कड़वी दवा। तो महाराज इस प्रकार से जब भगवान ये विचार करना, आप चिंतन, जब आप भगवान से कुछ मांगते हो ना और भगवान नहीं देते, समझ जाना क्यों? वो जगत पिता है। सारे संसार के माता पिता कौन है? परमात्मा है। अब जब वो हम सबके माता पिता हैं तो वो तो एक एक बच्चों का ख्याल रखते हैं। अरे तुम्हारा तो ठीक, इंसानों का तो रखते ही हैं, एक कुत्ते बिल्लियों से लेकर के घोड़ा गधा सुअर चींटी से लेके और हाथी तक का। कहते हैं चींटी के पैर में घुंघरू बांध दो ना तो उसकी भी आवाज उसको सुनाई देती है। कितना गंभीर सुनने वाला है वो, उससे ज्यादा तीव्र सुनने वाला नहीं। और उसकी तो शक्ति अनंत है, उसके बारे में वर्णन ही नहीं किया जा सकता महाराज। कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना।
आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बकता बड़ जोगी। उसके बारे में क्या कहोगे? इसलिए जब हम कुछ मांगते हैं नहीं मिलता है, परमात्मा की इच्छा के अनुरूप नहीं, हमारे लिए अच्छा नहीं, इसलिए नहीं मिला। और यह चिंतन कर लेना, आपको कभी दुख नहीं आएगा, आप समझदार हो जाओगे। और यदि हट करोगे, बच्चा कितनी भी हट करे तो फिर मां क्या करती है? ले ले रसगुल्ला, इधर से भी रसगुल्ला। जब ज्यादा परेशान करेगा तो मिलते हैं रसगुल्ले। इसलिए भगवान से हट नहीं, आप अपना काम करते चलो, भजन करते जाना, बाकी व्यवस्थाएं वो देख लेगा। आप व्यवस्थाएं करते हैं, हम व्यवस्थाएं करते हैं, करने वाला कौन है? वो। लेकिन लोगों से पूछो, महाराज इस बार मैंने ऐसे मटर बोई, 10 ट्रॉली मटर निकली और बो दी थी और सारी फसल नष्ट हो गई। जाने क्या बताएं, भगवान की ऐसी इच्छा के पर आधी ठिलिया भी नहीं हुई। अच्छा हो गया तो भगवान, मैंने ऐसे खेती की, मैंने ऐसे किया, फिर मैंने ऐसे पानी डाला, फिर बीज डाला, अपनी बड़ाई करेगा। और नुकसान हो गया तो भगवान ने साथ नहीं दिया। अगर तेरे बस में है तो हमेशा पैदा करना, कुछ नहीं हमारे हाथ में। हमेशा मन में बिठा लेना, आप कितना भी सोचो, कुछ भी करो, इसलिए सिर्फ भगवान का ध्यान करो, करने वाला वही है। कि मेरा आपकी कृपा से